Fantastic morning, my dear students. As you know that we are dealing with chapter 2, Frogs in the Fountain. In lecture number 8, I had read pages 20 and 21, and in this video we will deal with page 21 and 22. Today I am going to complete the remaining story here. See, as you can see, this passage in which the author has shared a very funny anecdote of his childhood with us. ये आप देख सकते हैं पैसेज. नेक्स्ट पैसेज हम डील करेंगे इसमें, जिसमें लेखक ने अपने बचपन का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा हमारे साथ साझा किया, हमारे साथ शेयर किया है. लेट अस स्टार्ट. Talking of marigolds, Granny surrounded her house with them, as she believed they kept snakes away. तो मैरीगोल्ड के फूलों के साथ बातें करते हुए दादी घर में घूम रही थी और अपने बचपन का किस्सा बता रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था दादी को, because she believed they kept snakes away, कि ये जो मैरीगोल्ड के फूल हैं वो सांपों को दूर रखते हैं. Apparently snakes do not like their pungent aroma. जाहिर तौर पर सांप जो है उनकी तीखी सुगंध पसंद नहीं करते, तो इसलिए वो घर में नहीं आते. I too believed in this folklore until I was told. मैं भी इस लोक साहित्य पर विश्वास करता था. Until I was told means जब तक मुझे बताया नहीं गया. किसके द्वारा? By an expert on reptiles. जो एक्सपर्ट होते हैं रेप्टाइल्स के, सरीसृप विशेषज्ञ जो होते हैं, उन्होंने बताया था बाद में लेखक को, रस्किन बॉन्ड, की ऐसा कुछ नहीं होता. The snakes do not have a strong sense of smell. क्या बताया था एक्सपर्ट ने? कि सांपों की जो गंध होती है, सांपों में गंध को सूंघने की तीव्र भावना नहीं होती. And would be impervious. ठीक है, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता फूलों की खुशबू से या उनको किसी बदबू से, सुगंध से कोई फर्क नहीं पड़ता. To the scent of flowers or other odors. उनको किसी और फ्लावर्स से और की स्मेल से या दुर्गंध से कोई फर्क नहीं पड़ता. Maybe so, शायद इसलिए, but I don't recall ever seeing a snake in Granny's garden. लेकिन कभी भी मुझे कहीं पर भी दादी माँ के गार्डन में कोई सांप नहीं दिखाई दिया. हो सकता है जो दादी माँ कह रहे थे वही सच है, हो सकता है रेप्टाइल एक्सपर्ट ने जो कहा वो सच हो. However, we did have plenty of frogs thanks to the disused fountain installed by my grandfather. वो कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं लेखक कि हालांकि हमारे पास बहुत सारे मेंढक थे. कैसे? जो मेरे दादा द्वारा स्थापित किया जो फाउंटेन था, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. बाय माई ग्रैंडफादर बट निग्लेक्टेड आफ्टर हिज डेथ. लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ना हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उस फाउंटेन की मेंटेनेंस नहीं की, उसको यूज नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर डिसयूज्ड फाउंटेन वर्ड यूज किया गया है. The fountain had not functioned for a couple of years. कुछ वर्षों के लिए उस फाउंटेन के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, यानी वो खराब रहा कुछ सालों तक. But the little reservoir in which it stood had filled up with rain water. लेकिन जो थोड़ा बहुत उसमें जो जल रुका हुआ था, जलाशय था जिसमें ये खड़ा था फाउंटेन, बारिश के पानी से, with the rain water, and was now covered with water lily. बारिश के पानी से भर गया था और अब ये वाटर लिली से बिल्कुल कवर हो गया था. One day after an expedition to the canal headwork, I brought home some small fish in a bucket. एक दिन की बात है, वो बता रहे कि जब मैं एक बार जो पास में नहर थी ना, वहां पर काम कर रहा था और वहां से ना कुछ छोटी छोटी मछलियां एक बकेट में लेके आया. एंड इंट्रोड्यूस देम टू द लिली पॉन्ड. और आकर उनको मैंने वो जो डिसयूज्ड फाउंटेन था जिसके अंदर वाटर लिलीज आ चुके थे उसमें डाल दिया. I had not paid much attention to the tadpoles swimming around in the bucket. लेकिन मेरी गलती ये रही कि जो उस बाल्टी में छोटे छोटे tadpoles थे, यानी मेंढक के छोटे छोटे जो बच्चे थे, उन पर मैंने अत्यधिक ध्यान नहीं दिया. मेरा ध्यान सारा था फिश में, कि अब हमारे घर में सुंदर सुंदर फिश रहेगी, तो मैंने बिना ध्यान दिए हुए tadpoles पे उन्हें डाल दिया. Well, the fish died as they were used to fresh running water and not stagnant water. जल्दी ही मछलियों की मृत्यु होगी क्योंकि
वो ताजे पानी में रहने की आदत थी, स्थिर पानी में नहीं। वो तो स्टैग्नेंट वाटर था, रुका हुआ, तो थोड़ी समय बाद उसमें स्मेल आई और मछलियां जो है वो मर गई, क्योंकि वो ताजे पानी की मछलियां थी। बट द टैडपोल्स डिड वेरी वेल, लेकिन टैडपोल्स वहां बहुत अच्छे से पल गए। एंड बिफोर लॉन्ग, और लंबे समय से पहले, वी हैड फ्रॉग्स लीपिंग ऑल ओवर द प्लेस। वेरी सून द फ्रॉग्स मल्टीप्लाइड। हम देख सकते थे कि मेंढक गार्डन में हर जगह छलांगे लगा रहे थे। जल्दी ही उनकी संख्या बढ़ गई। They would come into the veranda at night and keep us awake with their incessant singing and warbling. अब सारे मेंढक रात में बरामदे में आ जाते और अपने लगातार गायन से हमें जगाते। वो टर टर की आवाज करते और हमारी नींद खराब कर देते थे बेटा। This chapter is quite lengthy, still 2 pages are left, 22 and 23. So we will deal with 22 and 23 later on in tomorrow's video. Till then, today beta you are to complete only this page 21 and 22. Thank you. Have a nice day.